हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से छतरी लगा के घूमना पड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच बहुत ही प्यारा बात लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी बात लेके मैं आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके गली में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में हर जगह पे भारत सरकार ने ये पोस्टर लगा दिया था कुछ दिन पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज भी ये नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी तो बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर बहनें, बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्यों सुरक्षित नहीं है। आपने हाल ही फ़िलहाल में जो है अभी यूपी में सुने होंगे कि राबिया सैफ़ी नाम की एक लड़की है जिसका कुछ लोगों ने रेप करके उसको हत्या कर डाला। तो ये क्या दोस्त, ये सही बात है क्या? हमारा भारत का कानून, भारत का संविधान यही कहता है कि आपने भारत देश के अंदर जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उसका रेप करो? हमारा भारत का संविधान यही कहता है क्या? भारत सरकार अभी तक चुप क्यों है? ऐसे बलात्कारियों के लिए कोई नियम कानून है कि नहीं? ऐसे बलात्कारियों के लिए सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए भारत सरकार ने नियम कानून लगा दिया है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि इन बलात्कारियों के लिए कोई सज़ा अभी तक भारत सरकार ने निकाली नहीं है। कुछ दिन तक मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल किया जाएगा कि इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, भारत सरकार ने कदम उठाया, ये कदम उठाया, वो कदम उठाया। 10 दिन तक खूब चलेगा। जैसे 11 दिन 12 दिन हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा मीडिया चुप हो जाएगी, लोग चुप हो जाएंगे। इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। बताइए, भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन रेफरों के लिए, जो हमारे भारत देश के अंदर ऐसे रेप करते हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और एक नियम उसके लिए बनना चाहिए कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको। अरे कोई आपस में लड़ जाते हैं, को आपस में दंगे फसाद कर लेते हैं, उनको भारत सरकार चंद बातों के लिए उसको जेल लेके चले जाते हैं। और ये लोग तो देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। आप ही लोग बताइए भाई, क्या ये सही बात है? अरे आज का ये थोड़ी ना है कि चलो भाई ये पहली बार हुआ। जब से मैं होश संभाला हूँ इस देश में, होश में आया हूँ, तब से ही सुन रहा हूँ कि इसका रेप हो गया, दिल्ली में रेप हुआ, यूपी में रेप हुआ, झारखंड में रेप हुआ, यानी कि हर जगह पे रेप हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रही है? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 2-3 सालों में हमारा देश बर्बाद होता हुआ नज़र आएगा। वैसे तो बर्बाद हो ही रहा है और भी ज़्यादा बर्बाद होता जाएगा। अगर आप इस पे नियम कानून नहीं बनाएंगे तो इस देश को हम लोग मिल कर के नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अरे आप सोचते तो सही हैं, हम लोग सोचते तो सही हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश को अंदर से खोखला करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं भारत से प्यार करता हूँ। अरे क्या प्यार करते हो भाई? यही प्यार करते हो? अपनी बहन, अपनी बेटियों के साथ ऐसे रेप करते हो और बोलते हो कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, इस भारत देश से प्यार करता हूँ। झूठी मनगढ़ंत कहानियों को मत बनाओ मेरे भाई, देश को बर्बाद करो मत। आपको देख करके हर एक आजकल के बच्चे, तो आप जानते ही हैं कि पढ़ाई से ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं। एक बच्चा जो है ना अभी मोबाइल के पीछे पड़ा हुआ है, पढ़ने से ज़्यादा मोबाइल के पीछे लगा हुआ है।
अगर आपकी वीडियो, आपकी ऐसी घिनौनी हरकतें देख करके वो बच्चा देख लेगा तो क्या लाइफ में कभी वो कभी अपना भविष्य बना पाएगा? कभी वो कभी नहीं बना पाएगा। क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आने वाली नस्लें, आने वाले बच्चे क्या करेंगे? क्या कभी सही रास्ता पे जा सकते हैं? कभी नहीं। और आप बोलते हो कि मैं देशभक्त हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। अरे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको देश का नागरिक कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। अगर आप ऐसे घटिया हरकत करते हैं, इस देश के, भारत देश के अंदर रह करके ऐसे घटिया हरकतें करते हैं तो आपको भारत देश को छोड़ करके भाग जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए आपको। जो आप ऐसे घटिया घिनौनी हरकत करते हैं, लोगों के बीच गंदगी फैलाने का काम करते हैं। क्या कसूर था उस बेचारी राबिया सैफी का? क्या बिगाड़ा था? क्या आपका घर लूटा था? आपको भीख मांगने के लिए गई थी क्या? जो उस मासूम सी बच्ची को आप लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया। मरने के बाद भी आप उसको चाकू मारते हो। इतना ही डर है, इतना ही खौफ है दिल में, तो ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करते हैं आप लोग? ऐसी घटिया हरकत करने से पहले आपको 10 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हमारे देश में क्या होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। अरे इतना ही ज़्यादा शौक है तो आप लोगों को एजुकेशन दो, शिक्षा दो, अच्छी अच्छी बातें बताओ। लेकिन हमारी देश के बेटियों के साथ, हमारी देश के बहनों के साथ ऐसी घटिया हरकत मत करो मेरे भाई। ऐसा लगता है जैसे हमारे भारत देश में ना कोई मंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई नेता है। सब चुप बैठे हैं, कम्बल ओढ़ के शर्म से चुप बैठे हैं सब लोग। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बताइए उस देश के गद्दारों को, बताइए उस देश के हर एक नौजवानों को कि भारत देश के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप देश का नागरिक हैं, आप समझिए। हमारा भारत देश इतना गिरा हुआ नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे भाई। अजीब बन गया हमारा भारत देश का कानून भाई। जो लोग इस देश का भला करना चाहते हैं उसको पुलिस जो है लाठियां चार्ज कर रही है, लाठियों से मार रही है, गोली बारूद चला रहे हैं। जो लोग इस देश का भला करना चाहते हैं आज पुलिस उसको लाठियां चार्ज कर रही है, लाठियों से मार रही है, मार मार के भगाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, दिन दहाड़े उसको मार दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्यों भाई क्यों? भारत सरकार से मेरी यही सवाल है कि किसान भाई को आप लाठियां चार्ज करवा तो रहे हो, लेकिन एक बार आप ये भी सोच लीजिए, जो लोग इस देश को पाल रहे हैं उस पे आप लाठी से मारने की मतलब इजाज़त दे रहे हो, गोलियां चलाने की इजाज़त दे रहे हो। दिन दहाड़े पुलिस लोग बेचारे को मार मार कर हालत ख़राब कर दिए। किसी का सर फोड़ रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पाँव टूट रहा है। और जो लोग देश के अंदर गद्दारी करने की कोशिश किए हैं उसको आप शाबाशी दे रहे हैं। आप उस पे नियम कानून नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप देश के गद्दारों को, जो गंदगी फैलाने का काम किए हैं, उनको आप शाबाशी देने का काम कर रहे हैं। जो एक किसान दिन रात मेहनत करके देश के हर एक वासियों को पेट भरने का काम करते हैं, उसके साथ आप मारपीट का काम कर रहे हैं, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन एक रेप करने वाला को 10 दिन में इंसाफ मिल जा रहा है, 5 दिन में इंसाफ मिल जा रहा है। क्या हमारा भारत देश इतना डूब चुका है? हमारा भारत देश इतना बेकार हो चुका है? हमारा भारत देश इतना पीछे हट चुका है? अगर इंसाफ ही दिलाना है तो दिलाइए उन किसान भाइयों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात धूप बरसात को ना देख करके भी मेहनत करते जाते हैं सिर्फ अपने देश के लिए। लेकिन जो लोग
देश में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, उनको देश में कोई जगह नहीं है। जिस प्रकार से एक इंसान धान के फसल से खरपतवार को बाहर निकाल देता है, सेम उसी प्रकार से इन देश के गद्दारों को उखाड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए। तब जाकर के समझ में आएगा